तो इनइक्वालिटी में जो हमने पढ़ा था, कुछ हमने 2 क्लास में जो इक्वेशन पढ़ा उन्हीं के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कुछ कंडीशंस इन सवालों में आएगी, जैसे आयदर और कंडीशन होगी तो मैं आपको ये भी बताऊंगा। 10 और इसके बाद 5 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। उन पूरे के पूरे 15 क्वेश्चंस के बाद फिर हम आयदर और की कंडीशन और एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे उसमें कि क्या क्या कंडीशंस हैं जिनको हम यूपीएसआई में विद इन सेकंड सोल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, इनइक्वालिटी के ये 5 क्वेश्चन ये हैं और 5 सवाल ये हैं। ये पांचों सवाल प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं और देखते हो कितना जल्दी हम इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। ये 5 सवाल सिंगल इक्वेशन के, केवल एक ही इक्वेशन। यहाँ पे 1 2 3 और 1 4 ये डबल इक्वेशन के सवाल, जिनमें एक सवाल जो है वो सिंगल इक्वेशन का है। तो हम स्टार्ट करते हैं, जितने भी अभी तक हमने सीखा उनसे आगे बढ़ते हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इन सवालों का जवाब देते हैं और इनके उत्तर किस तरीके से दिए जाते हैं वो सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग इन कंडीशन को देख रहे हैं, इन्हें सोल्व करते हैं सवालों को। तो स्टार्ट करते हैं सवाल को सोल्व करना। इनइक्वालिटी का सवाल है और पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। उस स्टेटमेंट के अंदर उसने ये स्टेटमेंट दिया है i बराबर है p के, p जो है वो छोटा है किससे, q से, q छोटा और बराबर है a के, a बड़ा है किससे, r से। तो हम लोगों ने जो रिलेशन देखा था उस रिलेशन को एक बार फिर से हम लोग चेक कर ले रहे हैं। और वो रिलेशन क्या था, मैंने आपको बताया था ये सेम फैमिली वाले जो केस बताए थे मैंने, फैमिली फर्स्ट, फैमिली सेकंड और फैमिली थर्ड। ये फैमिली फर्स्ट होगी, ये फैमिली सेकंड होगी। हम तभी जवाब दे सकते हैं किसी भी स्टेटमेंट का, किसी भी कंक्लूजन को हम लोग तभी प्रूव कर सकते हैं अगर फैमिली एक होगी। अपोजिट फैमिली का रिलेशन नहीं बता पाएंगे, बशर्ते कि जो बराबर वाला साइन है जो कि हम पोते को डिक्लेयर करते थे वो ना दिया हो। उसी के बाद फिर ये हमें पता है, हमने इसे दादा, इसे पिता, ये दादा सेकंड फैमिली का होगा और सेकंड फैमिली का पिता होगा, ये पोता। तो जो बराबर होता है वो पानी की तरह होता है। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास दिया हुआ है बराबर का साइन, हम इसे पोता मानेंगे और ये पानी की तरह काम करेगा। तो सबसे पहला सवाल ये उसने पूछा है कि a ग्रेटर देन i, a बड़ा है i से। हमें बताना है a बड़ा है i से। तो आप देखिए a को पॉइंट कीजिए कहां पे, a, और फिर i को पॉइंट कीजिए ये। आप इनके बीच में देखिए कौन कौन सा साइन चल रहा है, किस किस का साइन चल रहा है। तो a to i जाना है, देखो पिता, दादा और पोता, पिता, दादा और पोता, किसकी प्रेफरेंस होगी, दादा की। बस ये देखना है दादा का चेहरा किस ओर है, एक ही साइड। तो क्या एक ही साइड दादा का चेहरा दिया हुआ है, हाँ। तो पहला हमारा जो कंक्लूजन था वो क्या हुआ, बिल्कुल करेक्ट हुआ। दूसरा चेक करते हैं, उसने कहा p और r के बीच रिलेशन देखना है। p ये रहा, r ये रहा। सबसे पहले चेक करेंगे कि फैमिली एक है या नहीं है। हमने देखा p और a तक फैमिली सेम थी, लेकिन जैसे यहाँ पर फैमिली चेंज हुई। अगर फैमिली चेंज है तो जवाब नहीं दे सकते, तो इसका आंसर नहीं दिया जाएगा। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट में जो हम कंक्लूजन 2 दिए हुए थे, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट एंड कंक्लूजन नंबर सेकंड, इनका जो हमारे पास आंसर आया वो आंसर आया केवल फर्स्ट। तो यहां से जो हमारा आंसर निकला वो निकला ओनली फर्स्ट सत्य, यानी कि हमारा केवल पहला जो कंक्लूजन है वो ही करेक्ट है। आगे चलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है f और s तक रिलेशन दिया हुआ है। उसने पूछा है o से s तक, o और s के बीच में ये साइन पूछा, o को पॉइंट कीजिए कहां है और s को पॉइंट कीजिए। साइन चेक कीजिए किस किस के साइन दिए हुए हैं, पोता, पिता, पोता। पिता की प्रेफरेंस होगी, तो बस ये चेक करेंगे कि पिता का चेहरा किस ओर है। यहाँ पर पिता का चेहरा s की ओर है, s की ओर दिया हुआ है, तो पहला क्या हुआ, सही। l और f के बीच रिलेशन दिया हुआ है, l और f के बीच, l को पॉइंट कीजिए, f को पॉइंट कीजिए। फैमिली सेम है, तो देखिए दादा और पोता, दादा का प्रेफरेंस होगा, दादा का चेहरा किस ओर है, f की ओर, दादा का चेहरा f की ओर, सही। इसका मतलब हुआ मेरे पास पहला और दूसरा दोनों सही होंगे। स्टेटमेंट नंबर 2 में हमारे पास कंक्लूजन नंबर फर्स्ट भी करेक्ट है, कंक्लूजन नंबर सेकंड भी करेक्ट है, तो बोथ क्या हुए, करेक्ट हुए। नेक्स्ट चेक करते हैं
बी और ओ के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, बी और ओ के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। सबसे पहले चेक करेंगे फैमिली सेम है क्या, फैमिली सेम नहीं है तो पहला क्या होगा, इनकरेक्ट। फिर उसके बाद स्टेटमेंट नंबर सेकंड चेक करते हैं। स्टेटमेंट नंबर सेकंड में क्या क्या होगा, हमें सबसे पहले चेक करना है एस और टी। एस कहां पे है, एस देखो ये रहा, टी कहां है, टी ये रहा। सबसे पहले चेक करेंगे फैमिली सेम है जी, फैमिली बिल्कुल सेम है। रिलेशन चेक करो क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है हमारे पास एस से टी। जब हम जाएंगे तो एस से टी जब हम जाएंगे तो रिलेशन चेक करना है पिता, पोता और दादा। दादा की प्रेफरेंस होगी, ये चेक करेंगे दादा का जो साइन है वो किस ओर है, दादा का चेहरा जो है वो एस की ओर है, दादा का चेहरा जो है एस की ओर है। ओनली सेकंड, ओनली सेकंड। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट ये रहा, कंक्लूजन दोनों की दोनों है। फर्स्ट कंक्लूजन O टू K, O पॉइंट का ये रहा और K ये रहा, O और K के बीच में। सबसे पहले चेक करेंगे फैमिली सेम है, सभी एक तरफ चेहरे हैं तो हाँ फैमिली सेम है। अगर फैमिली सेम है रिलेशन चेक कीजिएगा। रिलेशन चेक करेंगे तो हमने देखा बराबर का साइन है, यानी कि पोते का साइन है, दादा का साइन है और पिता का। दादा की प्रेफरेंस होगी, दादा का चेहरा किस ओर है, दादा का चेहरा जो है किस ओर है, K की ओर है। बिल्कुल सही बात, K की ओर है। लेकिन जैसे हमने कंक्लूजन में चेक किया दादा का चेहरा किस ओर था, O की ओर। इट मींस कि हमारा कंक्लूजन नंबर फर्स्ट क्या हुआ, वो इनकरेक्ट हुआ। नेक्स्ट चेक करते हैं F और T के बीच में रिलेशन है, F और T को चेक कीजिए। सबसे पहला काम हमारा ये, क्या फैमिली सेम है, हां जी फैमिली सेम है। और ये फैमिली का रिलेशन मैंने आपको बता दिया था, आप सबसे पहली क्लास में जाके चेक कर सकते हैं कि पहले हमारा फैमिली रिलेशन कैसे चलता है और किस तरीके से हम जवाब देंगे। तो हमने देखा F से और T तक, F से लेकर T तक जब हम चेक करेंगे तो हमने देखा F और T के बारे में। पिता, पोता, पिता, दादा। दादा का साइन भी है, पिता का साइन भी है, पोते का भी साइन है, तो दादा को प्रेफरेंस देंगे। अब ये चेक करना है दादा का चेहरा किस ओर है, F ओर। क्या यहाँ पर दादा का चेहरा F ओर दिया हुआ है, अगर दिया हुआ तो बिल्कुल करेक्ट होगा। ओनली सेकंड, जो हमारा कंक्लूजन नंबर सेकंड होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये हमारा स्टेटमेंट है और कंक्लूजन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है ये वाला साइन G और B के बीच। तो G देखो वहां पे ये रहा और P कहां है। सबसे पहला काम फैमिली चेक करना कि क्या फैमिली सेम है। यहां से G से लेकर O तक हमारी फैमिली सेम थी, लेकिन ऐसे ही हमने दोनों को देखा अपोजिट साइन में, अपोजिट साइन का जवाब नहीं देंगे। तो पहला हुआ क्या हमारा रॉन्ग, इनकरेक्ट हुआ। R और N के बीच चेक करते हैं, तो R और N के बीच चेक कीजिए। ये हमारा R और N कहां पे है। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि फैमिली सेम है या नहीं है। तो हमने देखा जब हम N से और R की तरफ जा रहे थे तो हमारी फैमिली क्या हुई, अपोजिट। अगर अपोजिट फैमिली है तो दोनों के दोनों क्या होंगे, इनकरेक्ट। तो किसी का भी हम जवाब नहीं देंगे। तो ये 5 क्वेश्चन का सेट था। समझाते 2 मिनट का टाइम, विद इन सेकंड इन सवालों का जवाब दे सकते हैं, विद इन सेकंड। अगर ये 5 क्वेश्चन को मुश्किल आप इसे 1.5 से 2 मिनट के अंदर इन 5 के 5 सवालों का जवाब दे सकते हैं। और इतना बताना जो एक एवरेज स्टूडेंट होगा, अगर स्टूडेंट को प्रैक्टिस ठीक ठाक की है तो वो 1 मिनट से भी कम समय लेगा इन सवालों का जवाब देने। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो दिए हुए हैं, इक्वेशन दी हुई है, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट दी हुई है, इक्वेशन नंबर सेकंड दी हुई है। दो इक्वेशन है, यहीं से इन एलिमेंट्स के बारे में बताना है। तो स्टार्ट करते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी चेक करेंगे, पहले ही सवाल में आपको समझ आ जाएगा। उसने पूछा था हमसे I से और M का रिलेशन क्या होगा, I से लेकर M का रिलेशन पूछा था। आप I देखिए कहां है, I इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर ये रहा। M चेक किया, M जो है वो इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर दिया हुआ है और इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर है। तो हमें क्या चेक करना है, इन दोनों एलिमेंट के बीच में हमें ये चेक करना है कि I और M का रिलेशन किसी एक ऐसे एलिमेंट से दिया होगा जिसका संबंध M से भी होगा और I से भी होगा। M और I के साथ कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जिसका रिलेशन M से भी होगा और I से भी होगा, वो चेक कर लेते हैं। I के साथ दिया हुआ है H, J और K। आप चेक करेंगे M के साथ क्या दिया हुआ है, M के साथ दिया हुआ है M। तो आप क्या करें, M के साथ क्या दिया हुआ है, K दिया हुआ है। M के साथ क्या दिया हुआ है, K। तो देखो I के साथ K है ना, तो आप इस इक्वेशन को ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। सिंगल इक्वेशन बनाएंगे इनका, हम लिखेंगे I, J और K। अब देखो K कहां है ना, अब ये देखना आपको K की तरफ मुंह खुला हुआ है ना, तो आप K की तरफ से मुंह खोल देंगे और M लिख देंगे। सिंगल इक्वेशन हो चुकी है आपकी। जब आपकी सिंगल इक्वेशन हो चुकी है और आपको बताना है M के I से और M तक का रिलेशन, चेक कीजिए
आई से और एम तक का जो रिलेशन है उसमें केवल एक ही साइन है और एकमात्र जो साइन है वो अकेला, वो कौन सा है, दादा वाला। बस ये चेक करना है कि दादा का जो साइन है वो किस ओर है, दादा का साइन आई की ओर है, दादा का साइन आई की ओर है। इट मींस पहला क्या हुआ, करेक्ट। ठीक है, अब देखो सेकंड कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है, सेकंड कंक्लूजन में दिया हुआ है एल का और एच का रिलेशन। अब एल और एच का रिलेशन चेक करते हैं। एल देखते हैं किधर है और एच देखते हैं किधर है। एच पहले हमारे जो स्टेटमेंट में उसमें इक्वेशन में, और जो हमारे पास दिया हुआ है सॉरी एल दिया हुआ है सेकंड वाले में। तो ऐसे ही कुछ बनाते हैं, फिर हम ये चेक करेंगे कि एल और एच के बीच कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में मिलेगा। हमने चेक किया एल के साथ एम और के, और यहाँ पे चेक किया एच के साथ क्या है, एच के साथ भी क्या है, के। तो दोनों से बताओ। हमने पहले इक्वेशन लिखी एच ऐसे आई जे और के। अब यहाँ देखो के की तरफ मुंह खुला हुआ है ना, आप के की तरफ मुंह खोल सकते हैं। फिर क्या है एम, ये एम की तरफ मुंह खुला हुआ है, आप एम की तरफ मुंह खोल सकते हैं। फिर लिखा क्या है, और आपको रिलेशन बताना था L2H। आप चेक करेंगे इन सभी के जो बीच में L से लेकर H तक केवल एक ही साइन दिया हुआ है, एकमात्र साइन दादाजी का है। अगर दादाजी का साइन दिया हुआ है तो साइन भी दादाजी का आएगा, एक ही साइन है। अगर सिंगल साइन है तो वही होगा। बस ये चेक करना दादाजी का चेहरा किस ओर है। हम देखेंगे यहाँ पे दादाजी का चेहरा में H की ओर दिखा, तो H की ओर दिखा तो सेकंड वाला कंक्लूजन भी क्या हुआ, करेक्ट हुआ। इट मींस के बोथ कंक्लूजन आर करेक्ट। हमारे पास दोनों के दोनों ही क्या है, करेक्ट कंक्लूजन है। नेक्स्ट चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सेम बिल्कुल ऐसे आप ट्राई करना। C और G के बीच बताना है, C और G के बीच रिलेशन। वही पॉइंट करेंगे, C कहां पर है हमारा, C ये रहा, G कहां पर है, ये रहा। C और G के बीच में ऐसा एलिमेंट चेक कीजिए जो C और G दोनों कनेक्ट कर सकता है। हमने देखा वो कौन सा है, D। तो आप बना सकते हैं, हम इक्वेशन बनाएंगे, यहां से उठा लो D F और G। यहाँ चेक करो C से D जाना है तो D की तरफ मुंह खुला हुआ है ना, ये, और फिर C। हमें C to G जाना था, C ये रहा, G ये रहा। फैमिली सेम नहीं है तो आंसर नहीं देंगे। F to E जाना था, F से E जाना था तो मैं इस तरफ कर दे रहा हूँ, ये देखो F ये रहा, E ये रहा। फिर से वही बात, कॉमन एलिमेंट चेक करना है। E के साथ भी D है, G के साथ भी D है। आप यहाँ से यहाँ तक बताओ। आप देखो D की तरफ मुंह खुला हुआ है ना, D की तरफ मुंह खुला हुआ है ना, D की तरफ मुंह खुला हुआ है ना, सॉरी ये था हमारे पास D लेस देन E। और यहाँ देखो यहाँ D की तरफ मुंह खुला हुआ है, मुझे बताना है F और E के बीच रिलेशन। F और E के बीच दादाजी का चेहरा E की ओर है, दादाजी का चेहरा E की ओर है। इसका मतलब सेकंड, ओनली सेकंड, केवल सेकंड जो हमारा कंक्लूजन दिया हुआ है वो ही एकमात्र करेक्ट है इसके अंदर। अब चेक करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। सवाल नंबर 8 में क्या है, V और U के बीच रिलेशन बताना है, V और U के बीच। आप चेक करो V कहां पे है और U कहां पे है। V और U और दोनों के बीच में कॉमन टर्म क्या दी हुई है, T। तो T से कनेक्ट कर दो, T ग्रेटर देन इक्वल टू U। T का रिलेशन T की तरफ मुंह खुला हुआ है और फिर दिया हुआ है V। और U और V के बीच में अपोजिट फैमिली है, रिलेशन नहीं बता पाएंगे। V और R इसे रख कर दे रहे हैं, V के साथ R का रिलेशन चेक करना है। V और R एलिमेंट कौन सा है, T, तो R से आप बनाइए, R T। अब T की तरफ मुंह खुला हुआ है तो लीजिए, और यहाँ पे देखिए दादा पिता दादा, दादा की प्रेफरेंस होगी, दादा का चेहरा किस ओर है, R की ओर है। दादा का चेहरा किस ओर है, R की ओर है। इट मींस सेकंड वाला सही होगा, ओनली सेकंड सत्य होगा, ओनली सेकंड। देखिए सिंगल इक्वेशन दी हुई है, सिंगल इक्वेशन बनाएंगे तो n2r पूछा है, n2r पिता है, पोता है और दादा है। दादा की प्रेफरेंस होगी, दादा का चेहरा किस ओर है, R n की ओर है, तो n की ओर करेक्ट होगा। R और n के बीच में रिलेशन पूछा हुआ है, R और n के बीच में रिलेशन पूछा हुआ था, सेकंड वाला क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि पहले ही हम ये चेक कर चुके
जेड के बीच रिलेशन बताना। जब बी और जेड के बीच हम दो रिलेशन बताएंगे तो क्या है, हमें देखना बी और जेड कहां है। बी सेकंड इक्वेशन के अंदर है, जेड फर्स्ट इक्वेशन के अंदर है। कोई ऐसा एलिमेंट जो दोनों के दोनों में कॉमन हो, तो हमने चेक किया बी के साथ क्या डब्ल्यू, ये देख लो कि जेड के साथ डब्ल्यू दिया हुआ है क्या, हां जी डब्ल्यू दिया हुआ है। और अगर हम देखें डब्ल्यू की तरफ तो मुंह बंद है, जेड से और हम डब्ल्यू की तरफ देखें तो इस बी को उठा के यहां रख सकते हैं, ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी को। अगर ऐसा है तो हमारी इक्वेशन सिंगल होगी। ये चेक करना फैमिली सेम है नहीं, फैमिली सेम नहीं है, रिलेशन नहीं बता पाएंगे। W और A के बीच में रिलेशन पूछा है, इसको हम हटा दे रहे हैं। W और A के बीच, W और A के बीच में चेक करना है क्या हमारे पास सेम फैमिली चल रही है। अभी तक फैमिली सेम चल रही थी, जैसे यहाँ पहुंचे अपोजिट फैमिली हुई तो दोनों के दोनों क्या हो गए, रॉन्ग। तो बोथ रॉन्ग। बताओ यहाँ तक बात समझ रहे हैं। इनकी आप प्रैक्टिस करना, आपके पास जो भी दूसरी बुक्स है, आप सिंगल स्टेटमेंट वाले कंक्लूजन भी बनाए, डबल स्टेटमेंट वाले, डबल इक्वेशन वाले कंक्लूजन भी बनाए, सबकी प्रैक्टिस करो। चलो अब छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं जो हमारा नहीं बन पाया, इसे रख लेते हैं। फर्स्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था ये कंडीशन, और हमने कहा था कि जब इस तरह का कोई भी सवाल बनता है अपोजिट फैमिली का, तो हम उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बता पाते। अगर हमारे पास अपोजिट फैमिली का रिलेशन बनता है तो हम इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम इनके बीच में रिलेशन बता सकते हैं। हम इनके बीच रिलेशन बता सकते हैं। वो रिलेशन क्या होगा अभी चेक कर लेना। देखो अब अगर हम बात करें कि A और C के बीच रिलेशन क्या होगा, A और C के बीच रिलेशन क्या होगा, और मैं बात कर रहा हूं कि ये रिलेशन हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी में, ठीक है ना। हम डिस्कस करेंगे A और C के बीच पॉसिबिलिटी किस चीज की होगी, हम चेक करेंगे A और C के बीच क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप ये बात मान के चल रहे हैं, मैं एक नंबरिंग देने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने माना कि A के पास 10 रुपए हैं, A के पास 10 रुपए हैं, B के पास कितने होने चाहिए, 10 से कम हो, 9 हो सकते हैं, 9.9 हो सकते हैं, 9.99 हो सकते हैं, 10 से कम होंगे कितने भी। अगर ऐसा है तो आप यहां पे देखिए, C के पास B से फालतू हो सकते हैं, 10 रुपए हो सकते हैं, 9.5 साढ़े 9 रुपए हो सकते हैं, 10 रुपए हो सकते हैं, 11 रुपए हो सकते हैं, और भी कुछ। अब हम A और C के बीच अगर रिलेशन बनाना चाहे तो क्या क्या संभव है। डायरेक्ट हम कोई भी रिलेशन नहीं बता सकते A और C के बीच में, डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं बता सकते A और C के बीच में, लेकिन यहां से पॉसिबिलिटीज चलती हैं। हम पॉसिबिलिटी चेक करेंगे कि कौन कौन सी हो सकती है, और उसी के थ्रू हम चेक करेंगे कि इसका रिजल्ट क्या होगा। हम यहाँ पे रिजल्ट क्या दे सकते हैं, हम क्या आंसर दे सकते हैं, अपना क्या रिलेशन बना सकते हैं A और C के बीच। अगर A के पास 10 रुपए हैं और C के पास 9 रुपए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि A इज ग्रेटर देन C, राइट। अगर A के पास 10 रुपए हैं, C के पास 9.5 रुपए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि A क्या है, वो बड़ा है किससे, वो बड़ा है C से। चेक करते हैं, अगर A के पास 10 रुपए हैं और C के पास कितने हैं, 10 रुपए, तो हम ये कह सकते हैं A और C क्या है, दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। ओके, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछिए, नहीं ठीक है। तो A और C बराबर हो सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं, ऐसा भी तो है C के पास 11 रुपए तो हो सकते हैं, चेक कर लेते हैं। चेक करें तो ऐसा हो सकता है कि A is less than C, A is less than C, यानी कि ये तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक ये, एक ये, एक ये। जब ये तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है तो अब हम यहाँ पे जवाब दे सकते हैं। छोटी सी बात मैं आपको समझाऊं, अगर मैं आपसे कहने लगूं A is greater than B और A is equal to B, तो हम ये कह सकते हैं इन दो रिजल्ट से कि A is
दोनों का। लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ साइन 3 है और इन 3 साइन से कंबाइन एक क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। इन 3 साइन से कंबाइन एक जो हमारा साइन है वो हम बना नहीं सकते। तो उस केस में हम लोग इसका रिजल्ट क्या देंगे? तो इसका रिजल्ट ये देंगे, हम ये कह सकते हैं कि a या तो बड़ा होगा या बराबर होगा या फिर छोटा होगा। तो हम ये कह सकते हैं a इज ग्रेटर देन c और a इज लेस देन इक्वल टू c। ये हमारा जो कंक्लूजन होगा वो करेक्ट हो सकता है। हम ये कह सकते हैं a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c और a इज लेस देन c। इनसे कोई सा भी बन जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c और a इज लेस देन इक्वल टू c। यानी कि तीन के तीन कंक्लूजन जो होंगे वो आइदर और वाली कंडीशन को फॉलो करेंगे, आइदर और वाली कंडीशन को फॉलो करेंगे, या तो फर्स्ट या सेकंड, आइदर फर्स्ट आइदर सेकंड, आइदर फर्स्ट आइदर सेकंड। यानी कि अब हुआ क्या, अब हम अगर चेक करते हैं तो इन दोनों की दोनों कंडीशंस के अंदर आइदर फर्स्ट आइदर सेकंड के अंदर हमारे तीनों के तीनों साइन इन्वॉल्व हो चुके हैं। बड़ा का साइन भी आ गया, छोटा और बराबर का साइन भी आ गया, बड़ा और बराबर का साइन भी आ चुका है और छोटे का साइन भी आ चुका है, बड़ा और बराबर भी आ चुका है, छोटा और बराबर भी, यानी कि बराबर वाला साइन आ चुका है। तो इस कंडीशन से हम लोग जो जवाब देंगे वो आइदर और कंडीशन में, यानी कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके बड़ा होने की पॉसिबिलिटी है, बराबर होने की पॉसिबिलिटी है, छोटा होने की पॉसिबिलिटी है। तो इन तीनों के तीनों साइन को हमें मर्ज करना है। मर्ज किया तो हम आइदर और वाली कंडीशन फॉलो होगी, राइट। जैसे एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं, यहाँ पे रिजल्ट बनाना है। वो मैं रिजल्ट देख रहा हूँ, किस किसके बीच में बताना है। सेकंड बी और एम, थर्ड बी और एन। क्वेश्चन नंबर 4 डी और एन। क्वेश्चन नंबर 5 सी और एन। क्वेश्चन नंबर 6 डी एन। 7 ए और ई। इनके बीच रिलेशन क्या आपको ना इनके बीच में अगर कहीं भी पॉसिबिलिटी वाला साइन होगा तो आप एडजस्ट करके बताएंगे। तो सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूं ए और सी के बीच, ए और सी के बीच सबसे पहले चेक किया कि फैमिली क्या है, सेम। अगर फैमिली सेम है और साइन कौन से पोते पोते का, तो हमारे पास जो रिजल्ट है पोते वाला ही साइन है ना, आंसर। बी और एम के बीच, बी पॉइंट कीजिए कहां है, बी और एम। चेक करेंगे कि इनके बीच में क्या है, अपोजिट फैमिली है। अगर अपोजिट फैमिली है तो इसका परफेक्ट आंसर क्या देंगे हम? इसका परफेक्ट आंसर क्या दे सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि b इज ग्रेटर देन इक्वल टू m और b इज लेस देन m। बराबर का साइन यहां पे दे सकते हैं। इन तीनों कंडीशन से कोई भी होगा वो कर सकते हैं, राइट। ऐसे b और n के बीच में हमें रिजल्ट बताना है। तो b और n के बीच जब हम रिजल्ट बताएंगे, b और n के बीच रिजल्ट बताएंगे, फैमिली सेम होनी चाहिए, अपोजिट फैमिली हो चुकी है, अपोजिट फैमिली हो चुकी है, तो हम ये कह सकते हैं b इज ग्रेटर देन इक्वल टू n और हम ये भी कह सकते हैं कि b इज लेस देन इक्वल टू n। ये पॉसिबिलिटी होगी। इनमें से कोई भी कंडीशन, ये वाली कंडीशन फॉलो करा दिया। आगे चेक करते हैं d और n के बीच में रिलेशन है, d और n के बीच अपोजिट फैमिली है, तो हम ये कह सकते हैं d इज ग्रेटर देन m और d इज लेस देन इक्वल टू m। हम ये भी कह सकते हैं, राइट। नेक्स्ट c और n के बीच रिलेशन फाइंड करते हैं। c और n, c और n के बीच फैमिली सेम है, नहीं फैमिली सेम भी, तो फैमिली अपोजिट है, फैमिली अपोजिट है, तो इनके बीच हम पॉसिबिलिटी का साइन लगा सकते हैं, पॉसिबिलिटी का साइन हम यूज कर सकते हैं। c के बीच और n के बीच
एन, राइट। डी और एन के बीच, डी और एन के बीच फैमिली सेम है, डी से लेकर एन तक पिताजी का साइन, सॉरी दादाजी का साइन है। और ये चेक करना है दादाजी का चेहरा किस ओर है। दादाजी का चेहरा अगर आप देखोगे यहाँ पे तो दादाजी का चेहरा किस ओर है, दादाजी का साइन की ओर है। इट मींस ये वाला हमारे पास साइन क्या होगा, करेक्ट। ए और ई के बीच पूछा है, ए और ई के बीच पूछा है, फैमिली चेक करेंगे फैमिली अपोजिट है। अगर फैमिली अपोजिट है तो आप आराम से कह सकते हैं कि इसमें पॉसिबिलिटी का यूज होगा और आप इससे साइन कोई से इन तीन कंडीशन से कोई सा भी साइन आप लगा सकते हैं, आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है ना। तो जो कंडीशन मैंने आपको पॉसिबिलिटी वाली बताई, ये कंडीशन ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास में हम जो आगे क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे कुछ आगे के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आज क्लास हम लोग ये समाप्त करते हैं दोस्तों, ठीक है। ओके बाय।